तो बच्चों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम थेल्स थ्योरम, जिसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस वीडियो में बात करेंगे थेल्स थ्योरम की। इसके अगले वीडियो में बात करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखो इजी है, आपको सिर्फ जो स्टेटमेंट है उसको एक बार याद रखना पड़ेगा या तो रट्टा मारना पड़ेगा। और ऐसा भी होता है कि कुछ एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में आपको ये स्टेटमेंट देंगे, सिर्फ आपको इतना नहीं बोलेंगे कि राइट द थेल्स थ्योरम एंड प्रूव, ठीक है, ये भी बोलते हैं और ये स्टेटमेंट भी आपको कई बार देते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चिंता की बात नहीं, अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं होता है तो अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट अंदर मिल जाएगा, वरना तो फिर आप याद कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ जो स्टेटमेंट की 3 लाइन है, उन 3 लाइन को याद करना है, उसके ऊपर से हम सारी चीजें बना देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट होती है, उसके बाद होता है गिवन और फिर आता है टू प्रूव, और यहां पर हम लोग कर देंगे इसको प्रूफ। ये चीजें होती है हमारे पास। जब भी कोई थ्योरम होता है तो उसकी 4 चीजें होती है, एक होता है स्टेटमेंट, गिवन, प्रूव एंड प्रूफ। तो अब गिवन और प्रूफ के अलावा एक फिगर भी आता है, तो फिगर और गिवन प्रूफ, देखो स्टेटमेंट, गिवन, प्रूफ और फिगर, ये चारों चीजें आपस में कनेक्टेड है। अगर आपने किसी भी एक चीज को याद कर लिया तो बाकी की चीजें आप अपने आप बना सकते हैं। जैसे कि समझो ये 3 लाइन को उसको याद करो, ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके याद करो। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अब इसका फिगर बनाओ। एक ट्राइंगल है ए, बी और सी, ठीक है, एक ट्राइंगल है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, तो ये ए बी सी को कोई भी एक साइड को हम लोग क्या लेंगे, नीचे की साइड को पैरेलल लेंगे, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बीसी को पैरेलल जाएगी, ठीक है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये हो गया हमारा पहली लाइन, ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गई। अब लिखेंगे भी गिवन में, वो लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी बीई पैरेलल बीसी, ये हमारा पहली लाइन हो गई। देखो इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल दो एबीसी, बीई को बीसी के पैरेलल कर दिया और उसी को हमने यहां पर गिवन में लिख दिया, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी बीई पैरेलल बीसी, ये जो है ना, ये पैरेलल का सिंबल है। अब उसके बाद टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अब जो बीसी पैरेलल हो गई उसके अलावा साइड कौन सी है, ए बी और ए सी, उनको डी और ई में वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बी पहले बी सी हो गया, एंड डी ई, ये जो लाइन है तुम्हारी डी ई, वो ए बी और ए सी को, देखो ए बी को डी में इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ई में इंटरसेक्ट कर रही है। एंड डी ई इंटरसेक्ट AB at point B and AC at point E, ठीक है, हो गया। देखो AB at point D and AC at point E। अब जो ये नीचे वाली लाइन है ना, ये वाली, अगर ये नहीं लिखोगे तो चल जाता है, लेकिन लिखो तो अच्छी बात है। आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है, और ये इंटरसेक्टिंग वाला भी लिखना तो होता है, लेकिन नहीं लिखोगे, भूल जाओगे तो चला लेते हैं। तो मेन बात क्या होगी हमारी, 2 लाइन हो गई। देखो ये 2 लाइन हो गई। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन है डी जो बीसी को क्या है, पैरेलल है। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो ए बी को डी में और ए सी को उन्हें ई में इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये डी ई इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट डी और ए सी एट पॉइंट ई, ये हमारा गिवन हो गई। जो तुम्हारे स्टेटमेंट की ऊपर की 2 लाइन है वो तुम्हारा गिवन है, और नीचे की जो लाइन है वो तुम्हारा प्रूव आएगा। द अदर डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो जो बाकी की दोनों साइड को इंटरसेक्ट करा है, ए बी और ए सी, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब देखो ये लाइन जो है हमारी ए डी बी, ठीक है, ये ए डी और बी, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ए डी ऊपर रहेगा, डी बी नीचे रहेगा, तो ये ए डी अपॉन डी बी होगा, ऐसा ए डी अपॉन डी बी होगा। अब उधर ए ई सी है, तो ये बनेगा तुम्हारा ए ई और सी, तो ये क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी, ये डिवाइड हुआ, ये ए डी अपॉन डी बी और ये ए अपॉन ई सी डिवाइड हुआ। अब क्या बोला है कि डिवाइड इन द सेम रेशियो,
तो जो रेशियो मिला एडी ईडीबी का एबीसी का क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर प्रूफ में क्या लिखेंगे, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये क्या होगा तुम्हारा, सेम रेशियो में डिवाइड उसको करेंगे, ये बोला है। समझ में आया? देखो 3 लाइन हमारे पास स्टेटमेंट की, उसमें पहली जो लाइन है वो होगा हमारा इन ट्राइंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल बीसी। दूसरी लाइन है इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो डीई इंटरसेक्ट एबी एट डी एंड एसी एट ई। ये 2 लाइन हो गए हमारे पास। अब उसके बाद अब प्रूफ में हमारे लिए क्या है कि अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो AB और AC का जो डिवाइड होगा AD अपॉन DB, AE अपॉन AC, उसका रेशियो क्या होगा, सेम। तो हमको कुछ भी करके लास्ट में ये आंसर वहां पर नीचे हमको प्रूफ में लाना है। इतना समझ में आ गया? अब प्रूफ के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा काम करेंगे। देखो कभी भी कोई थियरम होता है या कोई प्रूफ होता है, तो कोई चीज को प्रूव करने के लिए ना तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो गिवन में दिया उसका यूज करना ही होता है, लेकिन जो प्रूव करना है उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी और सी को ज्वाइन करेंगे, बी और ई को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे जो किया वो, ज्वाइन डीसी एंड बीई, ज्वाइन डीसी एंड बीई। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड हमारी पूरी एबी की, लेफ्ट साइड जो पूरी एबी की लेफ्ट साइड है, उसके हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे EM। क्या ड्रॉ करेंगे, EM पूरी AB को, और DN परपेंडिकुलर होगा पूरी AC को। समझ में ना समझो, ये पूरा जो AB है तुम्हारा, ये पूरा जो AB है वहां पर परपेंडिकुलर क्या गया, EM। क्या गया, EM। ये पूरा जो लेफ्ट साइड है तुम्हारा AB, उसके ऊपर परपेंडिकुलर तुम्हारा गया EM। और जो राइट साइड है, ये राइट साइड जो AC, उसके ऊपर तुम्हारा परपेंडिकुलर क्या गया, DN। ठीक है, समझो। जो लेफ्ट साइड है तुम्हारी, उसके ऊपर तुम्हारा परपेंडिकुलर गया EM, AB परपेंडिकुलर EN, और जो राइट साइड है AC, उसके ऊपर परपेंडिकुलर गया तुम्हारा DN। जो हमारा EM है वो EM परपेंडिकुलर AB होगा, और ये DN परपेंडिकुलर AC हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड का जो भी ट्राइंगल आएगा उसकी हाइट, एल्टीट्यूड जो हम गिनेंगे, हाइट को क्या गिनेंगे, EM, और राइट साइड का जो भी ट्राइंगल होगा उसकी हाइट, एल्टीट्यूड हम क्या गिनेंगे, DN। तो वही फॉलो करना है। पहले लिख देंगे ड्रॉ EM परपेंडिकुलर AB एंड DN परपेंडिकुलर AC। ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, EM परपेंडिकुलर AB एंड DN परपेंडिकुलर AC। इतना लिख दिया। अब उसके बाद कुछ है नहीं हमारे पास। हमको पता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 B into H। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, लिख सकते हो ब्रैकेट में। यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 B into H। ये हमको पता है, बेस और उसकी हाइट, ये उसका एरिया होता है। ठीक है, ट्राइंगल का। यहाँ पर हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड के 2 ट्राइंगल निकालो। अब जब लेफ्ट साइड तुम लोग गिनोगे तो वो लेफ्ट साइड ध्यान दो, ठीक है, जैसा बना ऐसा बना है। ये हमारे 2 ट्राइंगल हो गए लेफ्ट साइड के। कौन से हुए, ऊपर क्या बना, ADE, नीचे क्या बना, DB और E। अब लेफ्ट साइड की बात हो रही है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर तुम्हारा हाइट, तुम्हारा एल्टीट्यूड कितना है, EM। क्या है वो, EM। तो जब भी लेफ्ट साइड के दोनों ट्राइंगल की अगर बात करोगे तो हाइट में क्या लगाओगे, EM लगाओगे, याद रखना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, जो ऊपर का ट्राइंगल है, और नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। ठीक है, ऊपर का ट्राइंगल ADE और नीचे का ट्राइंगल DBE, दोनों का एरिया निकालना है। 1/2 B into H होगा, तो 1/2 का 1/2। अब लेफ्ट साइड के लिए इसका जो बेस बनेगा वो क्या होगा, AD। क्या होगा वो, लेफ्ट के लिए AD, ऊपर के ट्राइंगल के लिए AD होगा। और हाइट तो कॉमन ही रहेगी। देखो AB के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर जो भी ट्राइंगल आएगा उसकी हाइट, एल्टीट्यूड क्या होगा, EM। तो यहां पर H क्या लगाएंगे हम लोग, EM। और नीचे वाला जो ट्राइंगल है तुम्हारा DBE, उसका बेस क्या होगा, DB। क्या होगा, DB। तो 1/2 और बेस तुम्हारा DB, और इसका भी हाइट क्या रहेगी, EM ही रहने वाली है। तो इसका भी क्या लिखेंगे हम लोग, EM। अगर देखो तुमको ये सब याद नहीं रहता है तो एक चीज याद रखना कि तुमको यहां से जो आंसर मिलेगा इधर,
वो क्या लाना है, लेफ्ट में क्या है AD अपॉन DB, हम लोग लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर AD अपॉन DB है, तो यहाँ पर तुमको AD अपॉन DB लाना है, तो 1/2 तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। अब जो H बचा वो दोनों का कॉमन होगा तो ही कट होगा, तो लेफ्ट में कॉमन क्या आ रहा है, EM आ रहा है, दोनों का एल्टीट्यूड, तो दोनों में EM क्या हो जाएगा, कट, 1/2 कट, AD अपॉन क्या बचा, DB, तो AD अपॉन क्या लगा देंगे, DB, होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। ये बात है लेफ्ट की। ऐसे ही बात करेंगे राइट की, तो राइट भी गिनोगे तो उसमें AD तो आएगा, देखो AD तो आएगा। अब राइट में दूसरा ट्रायंगल आएगा, यहां से चालू कर, देखो AD, ठीक है, AD तो रहा ऊपर, अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल आया, DE और C, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। यहां पर भी हाफ इंटू एस तो होगा, तो हाफ का हाफ। अब ये जो ट्रायंगल है AD, राइट की बात कर रहे हैं, अगर लेफ्ट की बात करें तो AD अपॉन DB लिया था हमने बेस दोनों का। अब राइट की बात करेंगे तो क्या लेंगे, AE अपॉन EC, लेफ्ट की बात करें तो AD अपॉन DB लेना है, राइट की बात करेंगे तो AE अपॉन EC लेना है। तो यहां ऊपर क्या लिखेंगे, बेस AE, और जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड है, वो राइट में क्या हो रहा है, DN, क्या हो रहा है राइट में, DN, D से लिया ना हमने परपेंडिकुलर बात करी, तो राइट में क्या बनेगा, DN, तो यहां पर H क्या लिखेंगे हम लोग, DN। ऐसे ही नीचे के ट्रायंगल के लिए भी हमारा बेस क्या होगा, EC होगा, तो यहां पर लिखेंगे EC और उसका हाइट भी क्या होगी, DN, DN DN कट, हाफ हाफ कट, ऊपर क्या बचा, AE, नीचे क्या बचा, EC। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमको लाना क्या है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC दोनों इक्वल है, ये हमको बताना है। तो देखो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC तो इक्वल हो, आ तो गया, अब उसको इक्वल बताना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, समझो, ये जो हमारा एरिया है ADE का है और ये भी ADE का है, तो ऊपर वाला तो सेम हुआ। अब नीचे वाले में DBE है और इधर DCE है, तो हमको क्या बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। इसका रीजन है, लेकिन अगर रीजन समझ में नहीं आता है तो इतना भी तुम लोग लिख सकते हो। देखो ऊपर जो ADE और ADE है वो तो कॉमन ही है, दोनों सेम ही है, लेकिन नीचे जो DBE और DCE है वो दोनों अलग अलग है। तो हमको क्या बताना है कि इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है। अगर दोनों का एरिया सेम है तो हम ये दोनों को इक्वल बता सकते हैं। क्यों, ADE और ADE तो कॉमन है, अब DBE और DCE का एरिया सेम हो जाएगा तो ये दोनों हमारा इक्वल बन सकता है। अब इसका रीजन है कि DBE और DCE दोनों इक्वल क्यों है, तो समझो, यहां देखो, ये DBE, ये तुम्हारा DBE होगा और DCE का तो ऐसे DC जाता है, ये तुम्हारा DC होगा। अब तुम अगर गौर करो तो ये DE और BC दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का बेस तुम लोग DE बोल सकते हो, दोनों में एक लाइन कॉमन है। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, बोथ ट्रायंगल्स आर बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड हैव द सेम बेस। यहां पर वो लिखना है, बोथ ट्रायंगल्स आर बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड have the same base, यानी कि दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है, DE और BC के बीच में है दोनों ट्रायंगल, DBE और DCE, और दोनों का बेस हम लोग DE को बोल सकते हैं, ये हमको बोलना है बस। अब 1 2 और 3 यहां लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन के ऊपर से जो हमने यहाँ पर लिखा है ना प्रूफ में, वो लास्ट में तुमको वहां पर लिखना पड़ेगा और वो होना ही चाहिए, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर लिख देना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तुम्हारा आंसर पूरा हो गया। ये बात हो गई हमारी BPT की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। अगली वीडियो में बात करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की, ठीक है। तो अगर वो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।